बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था हज उम्रे का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि मैंने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्यों ना हम भी आपके साथ जहाद और गज़वा में जाया करें। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के लिए बेहतरीन जहाद और गज़वा हज अदा करना है, उम्रा अदा करना है, ऐसा हज और उम्रा जो कि मकबूल हो। तो इसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बयान फरमाया कि जिस दिन से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुन लिया, मैंने उसके बाद हज उम्रे को नहीं छोड़ा। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा कि क्यों ना औरतें भी आपके साथ जिहाद और गज़वा में जाया करें, यानी क्यों ना औरतों को भी जिहाद और जंग का हुक्म दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, औरत के लिए बेहतरीन जिहाद और जंग ये है कि वो उम्रा करे और हज अदा करे, और ऐसा हज उम्रा अदा करे जो कि मकबूल हो। यहाँ पर मकबूल हज उम्रे से मुराद ये कि जो औरत हज उम्रे के तमाम मनासिक और शराइत को पूरा करते हुए इस फ़र्ज़ को अदा करने की तौफ़ीक रखती है, उसके लिए बेहतरीन जिहाद और कोई नहीं। इससे बढ़कर उसके लिए जंग लड़ना या जिहाद में जाना। आपकी बात से मुराद ये भी है कि औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अकेली सफ़र करे, अपने महरम के अलावा सफ़र करे। कोई भी औरत अगर सफ़र का इरादा रखती है तो उसे चाहिए कि वो अपने किसी मुहाफ़िज़ के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, या अपने किसी कफ़ील के साथ, या अपने महरम के साथ सफ़र इख्तियार करे। तो अकेली औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो हज उम्रे के सफ़र पर जाए या किसी भी सफ़र पर जाए। यानी आपकी बात से मुराद ये भी था कि कोई औरत अकेली सफ़र नहीं कर सकती, यानी हज उम्रा अकेली अदा नहीं कर सकती। औरतों के लिए बेहतरीन जंग और जिहाद ये है कि वो हज के तमाम मनासिक और शराइत को पूरा करते हुए मकबूल तरीके से हज या उम्रा अदा करें। उनको जिहाद जितना अजर मिलेगा, जंग लड़ने जितना अजर मिलेगा, अल्लाह ताला के हाँ यही मकबूल है। लिहाजा अगर कोई भी औरत इरादा करे कि वो किसी जगह पर जिहाद करने जाए या जंग लड़ने जाए, तो उसे चाहिए कि वो बेहतरीन तरीके से हज के मनासिक और शराइत को पूरा करते हुए उस चीज़ की अगर तौफ़ीक रखती है तो वो मकबूल हज या उम्रा अदा कर ले। अल्लाह ताला के हाँ उसका जिहाद लिखा जाएगा, अल्लाह ताला के हाँ उसका जंग लड़ना लिखा जाएगा। हज उम्रा अदा करने के मनासिक और शराइत में ये भी शामिल है कि वो अपने महरम के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ या किसी मुहाफ़िज़ के साथ हज का सफ़र इख्तियार करे, या कोई भी सफ़र हो तो वो अपने रिश्तेदार या महरम के साथ या किसी मुहाफ़िज़ के साथ इख्तियार करे। हमें चाहिए कि जब हम में से कोई या औरतों में से कोई इस चीज़ का इरादा करे कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करे या जंग लड़े, उसे चाहिए कि वो हज उम्रा अदा कर ले। और अगर कोई औरत हज के मनासिक और शराइत को पूरा करने की इस्तात नहीं रखती और जिहाद की या जंग की नीयत रखती है, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च किया करे, अल्लाह की राह में नवाफिल इबादत अदा किया करे। अल्लाह ताला उसकी इस नीयत को कबूल फरमाएगा, अल्लाह ताला उसे जिहाद और जंग लड़ने जितना अजर अता फरमाएगा। उसे चाहिए कि वो अपने नफ्स से जिहाद करे, अल्लाह ताला के बताए हुए हलाल व हराम में फ़र्क जाने और अल्लाह ताला के तमाम बताए हुए बाकी अहकामात की पाबंदी करे। अल्लाह ताला उसको उसकी नीयत का अजर अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें मकबूल हज अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।